हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। ए rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. How much area of grass field will each cow be getting? तो हर काव के लिए कितना एरिया मिलेगा तो वो बताना हमें। तो पहले एक रोम्बस ले लेते हैं। Say this is our rhombus. Now its longer diagonal, let's make its longer diagonal. So it is given its sides are 30 meter, 30 meter, 30 meter and 30 meter. These are its sides and its longer diagonal is 48 meter. We have more than one ways to solve this question, but if we are doing the Heron's formula way, then we have to continue in that way. So first of all, let's name it A, B, C, D. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा? एस। एस क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. सो इट्स 30 प्लस 30 प्लस 48 डिवाइड बाय 2. It's 60, 100, 108. Now it's 54 meters. Sorry, not meter square, it's meter. Now area of triangle ABC is under root S minus A, S minus B, S minus C. Let's find out the area now. S is 54, 54, 54 minus 48, 54 minus say 30 and 54 minus 30. (54 into 6 into 24 into 24. Now 56 will be divided in 9 into 6, 9 into 6 and 6 we get here. तो इन दो में से इनका स्क्वायर हो जाएगा, इनका पेयर बन रहा है और 9 अपने आप में ये एक स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आ जाएगा। और 24 इंटू 24 तो इनका भी पेयर बन रहा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा जब हम एरिया निकालेंगे और ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 24, ये आ जाएगा 24 इंटू 18, 72, 7, 43. So the area of triangle ABC comes out as 432 meter square. Now area of quadrilateral or say rhombus ABCD is 2 into area triangle ABC, क्योंकि हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो उसके एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसका रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक जो इसका डायगोनल होगा वो भी उसको कितने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 इंटू एरिया ए बी सी, तो 2 इंटू 432 इट कम्स एज 864 मीटर स्क्वेयर. Number of cow are 18. So area for each cow is equals to 864 divided by 18.
2 9 जा 2 4 3 2 9 9 4 जा 36 7 9 8 जा 72. So each cow will get 48 meter square area. Now come to question number 6. An umbrella is made by stitching 10 rectangular pieces of cloth of 2 different colors. तो हमारे पास 10 parts है, means 1, let's change the color, 1 2 3 4 5. तो 5 इसके पीछे होंगे, तो हमारे पास अल्टरनेट पे है कलर, एक वाइट है एक बार ब्लू है। तो हमारे पास अल्टरनेट में है, तो यानी 5 पीसेज होंगे ब्लू कलर के और 5 पीसेज होंगे हमारे पास वाइट कलर के। तो उनका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास कैसे ट्राइंगल है, हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 50 सेंटीमीटर। हियर इट इज मेंशन 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर. So we know different methods to find out the area of an isosceles triangle. Here we are studying Heron's formula. तो हम Heron's formula से करके देखते हैं, और अगर आपको दूसरा मेथड पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा बिलो। तो हम दूसरा मेथड भी देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं किस पे, Heron's formula पे। तो एरिया निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट S is equals to A plus B plus C divide by 2. Say 50 plus 50 plus 20 divide by 2. It comes as 60 centimeter. Now area of a single triangle. Area of one triangle. It comes as under root S minus A, S minus B, S minus C. Now 60 minus 50, 60 minus 50 and 60 minus 20. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 60, 10, 10 into 40. Now it comes out as 200 root 6. 200 root 6 centimeter square of one triangle. Now we have to find out area of each color. क्योंकि वो इक्वल प्रोपोर्शन पे है, तो इसलिए हम ईच कलर को मेंशन कर देंगे, तो वो इसका मतलब हो जाएगा दोनों का एरिया इक्वल है, तो दोनों का एरिया एक साथ हम मेंशन कर सकते हैं। तो एक टाइप का जो ट्राइंगल्स है, एक टाइप के ट्राइंगल्स कितने हैं, 5 है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 200 रूट 6, ये हो जाएगा हमारे पास 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. A kite is in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter. Each is to be made of 3 different shades as shown in figures 12.17. Here, how much paper of each shade has been used in it? तो हमारे पास कितना शेड्स यूज हुए हैं, ईच शेड का कितना एरिया है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब हमें दिख रहा होगा कि फर्स्ट और थर्ड का जो कलर है वो सेम है, लेकिन ये शेड्स डिफरेंट है, लेकिन हमारी बुक में ऐसा दिखाया गया है, लेकिन हमें अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अब हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर इज आल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। सो
जैसा कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसका डायगोनल उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो जो हमारे फिगर का एरिया होगा, एरिया ऑफ शेड 1 एंड एरिया ऑफ शेड 2 बोथ आर इक्वल। तो हम एक को फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरा अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं मूव इसके सॉल्यूशन पे। लेट्स सी, द डायगोनल इज 32 सेंटीमीटर and we know that it is mentioned here that the diagonal of this square is 32. Now if A, let's say, let the side of square is equals to A, अगर साइड किसी स्क्वायर की साइड A है तो उसका डायगोनल क्या होता है, √2 टाइम्स होता है उसकी साइड के। तो डायगोनल क्या हो जाएगा उसका, तो डायगोनल इज √2 टाइम्स ऑफ A. If you don't know, then you can apply here Pythagoras theorem, then you will find out how much will be the diagonal. तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई इसकी साइड क्या रही होंगी। तो हम यहाँ पे भी मेंशन कर लेते हैं कि हमने इसकी साइड क्या ली है, A एंड A, और ये इसका डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि √2 टाइम्स ऑफ A इज 32 सेंटीमीटर, देन A इज 16√2 सेंटीमीटर। area of each shade, area of shade 1 is equals to हो जाएगा area of shade 2 is equals to हो जाएगा half the area of square। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू 16√2 इंटू 16√2, 2 will divide this and 16 into 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर शेड 3 का एरिया। तो ये है 6 सेंटीमीटर हमारे पास मेंशन है, ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास मेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट फाइंड आउट व्हाट इज S in figure 3. S will be A plus B plus C divided by 2. This is 6 plus 6 plus 8 divided by 2. 12 plus 8 20 means 10 centimeter. Now area will be S minus A, S minus B, S minus C. It will come out as 10, 10 minus 6, 10 minus 6, 10 minus 8। ये हमारे पास निकल के आएगा 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। तो यहाँ से हमारे पास एक 4 बार निकल आएगा और इसमें से इसको डिवाइड करेंगे किसमें, 2 इंटू 5। तो यहाँ से हमारे पास एक 2 निकल के आ जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ फिगर 3 आ जाएगा। एरिया ऑफ फिगर का हो या शेड, एरिया ऑफ शेड 3। तो ये आ गया हमारे पास। Let's move to next question. Now let's find out question number 8. A floral design on a floor is made up of 16 tiles. To find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें इसका कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग की। तो सबसे पहले S फाइंड आउट करते हैं। S इज A प्लस
B plus C divide by 2. This is 35 plus 9 plus 28 divide by 2. This comes as 44, 28, 12 and 6 7 72 divide by 2, 36 centimeter. Now let's find out area of one tile. Area of one tile is S minus A, S minus B, S minus C. तो यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा 36 माइनस 35, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 into 1 into 27 into 8. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 कॉमन, और ये आ जाएगा 9 3 ज़ा, और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा. तो 9 में 9 का 3 स्क्वायर रूट एंड 4 का 2 स्क्वायर रूट एंड अंदर रह जाएगा 6. तो ये आ गया हमारे पास 16 3 ज़ा 18 टू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ वन टाइल. नाउ एरिया ऑफ 16 tiles is 36 into root 6, 36 root 6 into 16. Now what about the cost? Cost of polishing is 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. Now total cost polishing is equals to 36 root 6 into 16 into 50 पैसे means 1/2 rupees. 8 times 48, 8 4 24 4 28 root 6 रुपीज़. तो इतने रुपीज़ हमारा कॉस्ट आएगी. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ रूट 6. 288 into 2.45. It is nearby 2.45. So let's multiply 288, 245, 5 8 जा 40, 4, 5 8 जा 40 and 32, 72, 76, 7, 10, 16, 32, 60, 32, 10, 6, 42, 42 in 42 plus 6, 48, 58, 58 plus 7, 65, 6, 16, 16 and 8, 24, 24, 30, 0, 3, 2 to the 4 and 3, 7. It comes as 705.60. This must it cost. Question number 9. A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. This is A. Let's name it A, B, C, D. 25 meter. This is 10 meter. This is 14 meter. And this is 13 meter. So first of all, let's draw a parallel line which is parallel to AD. Now it becomes
it is also 14 meter and it is 10 meter, it will be as 15 meter. Now we have to find out the area. So first of all, let's say this is M. Now in triangle MBC, S is A plus B plus C divide by 2, 15 plus 13 plus 14 divide by 2, and if we give 1 to this, then these all becomes 14. So 14 3 is 42, 42 का half 21 meter. So area of triangle MBC is under root S minus A, S minus B, S minus C. 21 minus 15, 21 minus 13, 21 minus 14. तो हमारे पास होगा 21 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7, दिस इज 7 इंटू 3, this is 3 into 2, this is 4 into 2, and this is 7. So 1 7 will come out of these two. Three and 4 and 4, it becomes 4. 84 centimeter square or meter square. Now the area of this triangle is 84 meter square, but we have to find out the area of this trapezium. We know that area of trapezium is half sum of parallel side into height. Now we have to find out its height. sum of parallel side तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास height नहीं है, तो उसके लिए हमें height निकालनी पड़ेगी. से these two lines are parallel AB and DC, तो हम कहीं से भी height मेजर करेंगे तो वो इक्वल होगी, तो हम height यहां से मेजर करते हैं, तो ये हो गई h. तो इसका आ जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास 15 मीटर. 84 is equals to half into base 15 into height. अभी हम इन ट्राइंगल MBC में ही हैं, MBC into height h, तो यहाँ से हमारे पास height निकल के आ जाएगी. h is equals to 84 into 2 divide by 15. 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 5 जा, तो अब आगे कट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको 56 डिवाइड बाय 5. अभी सोल्व नहीं करेंगे, हो सकता है ये आगे जाके कैंसिल आउट हो जाए. अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो फिर हमें सोल्व तो वैसे भी करना है, तो लेकिन अभी के लिए इसको एज इट इज छोड़ देंगे. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into height. So half into 10 plus 15, 10 plus 25 into height 56 divided by 5. It is half into 35 into 56 divided by 5. जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे सोल्व ना करने का मतलब था कि हम यहाँ के लिए छोड़ रहे थे उसको. तो अब हमारे पास जबकि ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम वहाँ पे कैलकुलेशंस करते और फिर यहाँ पे आके फिर उसको दोबारा से एक्सपेंड करते, तो हमारे उसका करने का कुछ मतलब नहीं रह जाता. तो 2 1 जा 2 28, तो ये हो जाएगा हमारे पास
7 8 is 56, 5 7 2 is 14, 14 5 19. Now our area is 196 meter square. Thank you for watching this video. Please like, share and comment. Thank you.